मिसल पहलू है कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में। साए में बाबा करोजा, साए में बाबा करोजा कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में। गुंबद खिज़रा के साए में नहीं रहते रसूल, अपनी उम्मत के सितम पर हो रहे कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में। तू वतन में गरीब है ज़रा, तू सुने जिसे कुरान पढ़ा है, वो नेज़िका खतीब है ज़हरा धूप में। कल जला ज़हरा कदर और कोई कुछ बोला नहीं, आज भी खामोश है सब कोई कुछ कहता नहीं, देखता है शहर सारा, देखता है शहर सारा कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में। एक ही तो है मोहम्मद मुस्तफा की कायनात, क्या मुसलमानों यही इंसाफ है बीबी के साथ, साए में मदीना, साए में मदीना कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र सहरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र
जहरा धूप में गुरबती बिन नबी पर रो रहे हैं खुद अली। जब उठा शब में जनाजा कोई, जब उठा शब में जनाजा, जब उठा शब में जनाजा, देख ना पाया कोई। देखती है आज दुनिया, देखती आज दुनिया कब्र ज़हरा धूप में मिसल पहलू शिकता कब्र जहरा धूप में मिसल पहलू है शिकता कब्र जहरा धूप में। सानिए ज़हरा का पर्दा, कब्र ज़हरा धूप में। अब दिन में, अब अल्लाह आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमाए। दिन में सूरज का सफर हो या के हो तारीक शब, दिन में सूरज का सफर हो या के हो तारीक शब, दोनों मंजर हैं अज़ादारों के रोने का सबब। कब्र ज़हरा पर अंधेरा, कब्र ज़हरा, कब्र ज़हरा धूप में मिसल पहलू है शिकस्ता। कब्र ज़हरा धूप में मिसल पहलू है शिकस्ता जहरा धूप में। इस्तिग़ासा, इस्तिग़ासे पर हो फरहानो तकल्लुम इख्तिताम। पर्दे ग़ैबत उठाकर आइए जल्दी माँ, मुस्तक़िल है मेरे मौला, मुस्तक़िल है मेरे मौला। कब्र ज़हरा धूप में मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र जहरा धूप में मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र जहरा धूप पर्दे में जो में। माएँ बहनें आकर बैठी हैं, यकीनन जनाब सैयदा आपके दरमियान ही कहीं होंगी, वो महसूस कर सकती हैं जो माएँ हैं। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, भूलती मंजर वो किस तरह भला। हाय बेगौरा कफन था धूप में बचा मेरा, आज भी है करती गिरिया, आज भी करती है गिरिया, आज भी करती है गिरिया। कब्र ज़हरा धूप में मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में। मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र जहरा धूप में मिसल धूप में मेरी शहजादी की कब्र से आज भी सदा आती होगी कि मैं वो मंजर नहीं भूली जब मेरा बेटा हुसैन जी से जमीन पर आया था और तड़प कर कह रहा था अली अकबर को, अली अकबर के लाशे को उठाया, सब्र किया। असगर के लाशे को उठाया, सब्र किया। कासिम के टुकड़ों को उठाया, सब्र किया। अब्बास के बाजू उठाए, सब्र किया। लेकिन जब माँ सामने आई, हुसैन लड़स गए। हुसैन तड़प कर कहते हैं अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा, अम्मा, अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा, अम्मा, कोई कहता था कि तलवार से मारो
उसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मौला हुसैन इतने गरीब इतना मजलूम है हुसैन कि हुसैन को कैसे कैसे मारा गया। मौला कहते हैं तीर तलवार और तबर नेज़ा और खंजर मारे। सुनोगे अगला जुमला। मौला कहते हैं तीर तलवार और तबर नेज़ा और खंजर मारे। जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर तीर तलवार और तबर नेज़ा और खंजर मारे। जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारे। अरे जिसके जो हाथ लगा जुल्म उसी से था। इमाम रज़ा से रिवायत है, इमाम रज़ा से रिवायत है, गालिब दीन पढ़ते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब किसी ने पूछा या मौला आपके जद हुसैन को कैसे मारा गया। मौला कहते हैं कि इस तरह से शहीद किया गया, इस तरह से ज़िबा किया गया, ऐसे जख्मी किया गया, ऐसे मारा गया कि जैसे किसी जंगली भेड़ को मारा जाता है। सवाल करने वाले ने सवाल किया मौला ज़िबा तो गाय भी होती है, ज़िबा तो बकरी भी होती है, मगर आपने जंगली भेड़ से तशबीह क्यों दी। मेरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि अरब के कबाइल में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे कबीले होते हैं कि जो जिनका ये दस्तूर है, जिनका ये शुगल होता है कि वो जंगली भेड़ को लेकर आते हैं, उसको कई दिन तक पालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके खाने का ख्याल रखते हैं, उसके आराम का ख्याल रखते हैं। उस भेड़ को ये लगने लगता है कि ये मुझसे बड़े वफादार हैं। बस उसके बाद उसको ले आते हैं, एक दिन मुकर्रर करके उसको मैदान में लेकर आते हैं। भेड़ मैदान में खड़ा होता है, सारे कबीले वाले घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। वो हैरान से देख रहा होता है ये क्या हो रहा है। फिर एक सदा बुलंद होती है, खुशी के नारे लगते हैं। फिर कबीले वाले अपने अपने हथियार निकालते हैं, कोई नेज़ा निकालता है, कोई तलवार निकालता है, कोई तीर निकालता है। फिर जिसके हाथ में जो होता है मारता है। कहा मेरे जद को इसी तरह 9 लाख के लश्कर ने मारा। तीर तलवार और तबर नेज़ा और खंजर मारे। अरे जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारे। जिसके जो हाथ लगा, जिसके जो हाथ लगा जुल्म उसी से ढाया। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। आए जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। आई अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा। उसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। कहता है जनाब सैयदा ने कहा होगा जिस अब्बास को मैंने दुआओं में मांगा था वो अब्बास कहा था। तो मौला हुसैन ने कहा होगा अम्मा जिस वक्त तलक गाजी मेरा जिंदा था एक भी ज़ख्म मेरे जिस्म पे आने न दिया। अरे बाद अब्बास के लिए, बाद अब्बास के लिए हाल हुआ है मेरा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। आए अम्मा मेरा है बदन देखो है पारा जिसने चाहा उसने वैसे मारा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मौला के कदम यहाँ पर मौजूद है ना। कदम के निशान मौला के ये अब रोज़ा बन चुका है, मौला अली के रोज़े की शबी बन चुकी है। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले एक अच्छी जगह थी, बहुत छोटी सी जगह पर इमाम बारगाह बना था। इसी तरह आप जो करबला जाते हैं आज की 1445 2024 की करबला, ऐसी करबला पहले नहीं थी। पहले करबला कुछ और थी, उससे पहले कुछ और थी। उससे पहले सिर्फ एक मैदान था जहाँ लाशों के दरमियान खड़ा हुआ हुसैन। मैं आपको उस करबला की ज़ियारत कराना चाहता हूँ सिर्फ लम्हे भर में। और इसमें मातमियों ने और तमाम अज़ादारों जितने अज़ादार खड़े सारे ही मातमी
जमात की संगत बात नहीं पड़ेगी, वो भी मातमी खड़े, जितने अज़ादार खड़े हुसैनी पुत्रा ये तमाम मातमी। बस जो मैं कहूँ लम्हे में वो कर लेना इंशाअल्लाह। मौला का अगर हुक्म हो तो आप सबको लम्हे में करबला की ज़ियारत होगी, मुझे भी और आपको भी 61 हिजरी की करबला की। जो मैं कहूँ बस वो करना। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ दोनों हाथों से। अभी आप मातम कर रहे थे, आपने जैसे मैं मातम कर रहा हूँ वैसे मातम करना और आंखों को बंद कर देना। मातम रोकना नहीं, ऐसे मातम करें जरा से जोर से। इन आवाज़ों को गौर से सुने, आंखें बंद करें। 10 मुहर्रम पास पे आशूर, कुछ ऐसी ही आवाजें थी मिलती जुलती जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ा जा रहा। इमाम ज़माना फरमाते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मज़लूम पर कि जिसकी दाएं पसलियां बाईं तरफ, बाईं पसलियां दाईं तरफ हो गई। तड़प कर मौला हुसैन कहते हैं, अम्मा अम्मा पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया। पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया। जख्म जो सर पे लगे कहता था बाबा बाबा, इतने सख्त ये सब, इसने सख्त ये सब रहम ना मुझ पे खाया। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा। जैसे सदमे आप बीबी सह गई बाबा के बिन, गर ये पड़ जाते दिनों पे मिसल शब हो जाते दिन। हाय मासूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा। कायनात में 2 बेटियां ऐसी हैं जिनको बाबा के बाद रोने ना दिया गया। एक रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, एक हुसैन की बेटी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। बाबा आई बाबा मैं सकीना, मेरी हालत जरा देखो बाबा। बाल बिखरे हैं मेरे, प्यास से खुश्क गला, जल गए खैमे सभी, जल गया मेरा कुर्ता। बालियां छिन गई कानों से, लहू बहता रहा। आई बाबा मेरे रुखसार थे छोटे, शिमर का हाथ बड़ा था, उसने मारा जो तमाचा, हुआ ज़ख्मी मेरा चेहरा। क्या यतीमों पे सितम करता है कोई ऐसा, आपने नाम मेरा रखा सकीना बाबा। किस मजलूबी से हुसैन की यतीमा कहती है, आपने नाम मेरा रखा सकीना बाबा, आपने नाम मेरा रखा सकीना बाबा। मुझे कोई भी सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कहते हैं सब लोग यतीमा बाबा।
कैसे कटे हैं बाबा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। शिमर ने कानों से बाबा को हर खींच लिए, आग दामन में लगी खून भरा है कुर्ता, मुझको दुल्लों से तमाचों से इतना मारा, पुश्त है जख्मी मेरी जख्मी है चेहरा सारा। आई बाबा मुझको दुर्रों से तमाचों से है इतना मारा, पुश्त जख्मी है मेरी जख्मी है चेहरा सारा। बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा। शाम गरीबा का अंधेरा है, शाम गरीबा के अंधेरे में सकीना अपने बाबा की लाशें को ढूंढने के लिए निकली है। लाशों से टकरा टकरा कर पूछती है क्या तू मेरा बाबा है, क्या तू मेरा बाबा है। दामन में आग लगी हुई है, कानों से खून बह रहा है। एक शख्स आकर पूछता है किसे ढूंढ रही है। मेरी बीवी कहती है मेरा बाबा हुसैन नहीं मिल रहा, का तेरे बाबा का नाम हुसैन है। कहा मेरे बाबा का नाम हुसैन इब्ने अली है। जालिम बजाय इसके कि रास्ता बताता, जालिम ने तमाचा मार कर बीवी को जमीन पर गिरा दिया। बीवी तड़प कर रोती रही बाबा बाबा। तड़पती हुई लाशे हुसैन पर पहुंची, लाशे हुसैन पर सर मौजूद नहीं है। बीवी लाशे से लिपटी तो लाशे हुसैन से आवाज आई सकीना, लाश की पहचान तो सर से होती है, तूने मुझे पहचाना कैसे। सकीना बीबी तड़प कर कहती है ढूंढने ढूंढने आपको मैं दश्त बयाबान गई, आपकी खुशबू से मैं आपको पहचान, आपकी खुशबू से मैं आपको पहचान गई, आपकी खुशबू से मैं आपको पहचान गई। आपके सीने पे सर रख के चुनीदा आई मुझे, आपके सीने पे कुछ देर चुनीदा आई मुझे। शिमर ने ऐसे जगाया कि मेरी जान गई। कैसे जगाया शिमर ने? बीबी कहती है बाबा खींच कर बाल, खींच कर बाल मेरे तुमसे छुड़ाया बाबा, जब मैं रोई तो मुझे दुर्रा लगाया बाबा। बाबा मैं सकीना, बाबा मैं। एक वक्त आया दरबार में, जब बीबी सकीना को ले जाया गया दरबार में, एक मंजर देखा बीबी ने। बीबी अपनी प्यास भूल गई, तमाचों के निशान जख्मी कानों का दर्द भूल गई। बीबी तड़प कर क्या कहती है सुनो। दरबार में मलाने में हुआ क्या? ये सितम, आए बाबा, ये सितम देख के बाबा मैं क्यों मर न गई। आपके सर पे छड़ी मार के हंसता था, आपके सर पे छड़ी मार के हंसता था शकी। साथ कुर्सी नशी बैठे थे खामोश सभी, हाय सादात के हक में नहीं बोला कोई। आई बाबा मेरे हाथ जोड़े, मैं सीरियस हूँ मगर हाथ जोड़ रहा हूँ, जुल्म सख्त लगे तो मुझे माफ करना, मगर मेरी शहजादी के साथ दरबार में हुआ ये। बीबी तड़प कर कहती है आई बाबा बीबियों ने मुझे हल्के में छुपाया बाबा, बीबियों ने। बीबी सकीना सोच रही थी कि शाम गरीबों में बीबियों ने मुझे ऐसे नहीं छुपाया, शाम के बाजार में ऐसे नहीं छुपाया, बाबे साथ पे ऐसे नहीं छुपाया, दरबार में ऐसे क्यों छुपाया, ये पता चला बाद में क्यों छुपाया। बीबियों ने मुझे हल्के में छुपाया बाबा, मुझको जालिम ने कनीजी में जो मांगा। शेर भाई ने कहा कि वो कलाम जो सेवन में हमने साथ मिलकर पढ़ा था तमाम आदमियों के लिए, मेरे लिए दुआ भी की थी उन्होंने।
और आप मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, तमाम औलाद के लिए भी जो बेऔलाद उनको औलाद अता फरमाए, जिनके औलाद उनको औलाद सालेह अता फरमाए, मेरी बेटियों के नसीब अच्छे में बाजी से और मुझे हुसैन का मातमी अज़ादार बेटा अता फरमाए वाला है। अल्लाह करे कि मैं उस कैफियत से पढ़ सकूं जो बीबी पर गुजरी है, वो हम कैसे पढ़ सकते हैं? बस वो कैफियत का थोड़ा सा हिस्सा मौला अता फरमाए। बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं बाबा, अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। अभी मेरे बात में सारे मातम कर रहे थे तमाचों का, आपने मुंह पर मातम किया। बस ये एक शेर ही पढ़ूंगा और फिर हुसैनी फुकरा मातम करेंगे। आपके मातम को देखते हुए मेरे दिल में ये बात आई कि आप इतनी जोर जोर से मुंह पर मातम कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि बीबी सकीना को तमाचे लग जाए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इतना ही मातम कर, चले रात भर कर लिया, घर जाकर देखिएगा आपका चेहरा लाल हो चुका होगा। मुझे बीबी की अजमत की कसम इतना मारा है जालिम ने सकीना को कि सकीना का चेहरा सिर्फ लाल नहीं बल्कि नीला पड़ गया था, और सिर्फ नीला भी नहीं पड़ा बल्कि जख्मी हो गया था। सरे हुसैन से जब आवाज आई है कि सकीना तेरा चेहरा जख्मी कैसे हुआ? बाबा तमाचों की वजह से कहा तमाचे तो चेहरा नीला पड़ जाता है, ये जख्मी कैसे हुआ? अभी भी कहती है बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी न पाओगे बयान, बाबा जान देखना क्या, सुन भी न पाओगे बयान, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी की निशान, बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे, खाक बालों में लहू कानों से अब तक है रवान। अल्लाह अकबर। जख्मी हो गई ना सकीना। जब सकीना जख्मी हुई तो ऐसी जख्मी हालत में जब सकीना को दफनाया गया, भाई अशरफ जी साहब अक्सर मसाइल पढ़ा करते हैं, शायद खुदा उनको सेहत याबी अता फरमाए। अभी उनकी कमर का ऑपरेशन हुआ है, रीढ़ की हड्डी का, लेकिन अमेरिका से 14 घंटे की फ्लाइट लेकर इस मजलिस के लिए आए हैं और उसके बाद वापस भी जाते हैं। इस नौहे की सबके अल्लाह उनको शिफा याबी अता फरमाए। तबरुकन उनकी तरफ से वो मसाइल पढ़ने लगा हूँ कि आपने देखा कि जनाब सकीना सलामुल्लाह की, आपने सुना है ना कि बीबी सकीना के दफनाया गया तो कुर्ता तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि कुर्ता इस तरह से चिपक गया था। बीबी फिजा कहती है जब कुर्ता तब्दील कराना चाहते थे तो जिस्म का गोश्त ये तो समझ में आ गया कि इस वजह से कुर्ता तब्दील नहीं हुआ। रस्सियां क्यों नहीं खोली? अब ये एक अज़ादार अपने मौलवी कई रिवायत में नहीं लिखा, एक कैफियत बयान कर रहा हूँ। एक कैफियत है कि रस्सियां क्यों नहीं खोली। दिल कहता है कि शायद सैयद सज्जाद ने इसलिए ना खोली हो कि रस्सियां जिस्म में ऐसे पेवस्त हो गई थी। मेरा दिल कहता है अगर मैं पूछूं तो सैयद सज्जाद का शायद ये जवाब आए कि तू पूछ रहा है कि मैंने सकीना के जिस्म की रस्सियां क्यों नहीं खोली। अगर मैं रस्सियां खोल देता तो ऐसा ना हो कासिम के टुकड़ों की तरह सकीना का लाशा शाम दा जिंदान रत रोवण वाला इमाम, रत पूजण वाली भेण सकीना दा जनाजा, कड़ियां ले हत्था ते रस्सियां ली भेण दा जनाजा, हत्था ते चाके सजादा दिन में खून लोगो, सजादा दिन में मोई होई वे चाही वेंदा
रखड़ी नहीं जनाजा है दीवाने नाल लाई वेंदा कोई कैदी जे मर वजे ओदे सेवे लहाए वेंदे उन्हां रसियां ते कड़ियां नाल अपनी समाई वेंदा